अयोध्या के लिए प्रस्थान और परशुराम का क्रोध। मिथिला नगरी में विवाह का भव्य उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था। राम और सीता सहित चारों नवविवाहित जोड़े महाराज दशरथ और उनके परिजनों के साथ अब अपनी कर्म भूमि अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। राजा जनक ने भावुक मन से अपनी पुत्रियों और दामादों को विदा किया। अयोध्या की ओर जाते हुए पूरे रास्ते में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल था। लेकिन अयोध्या का ये विजय पथ इतना आसान नहीं था। जैसे ही शाही काफिला घने जंगलों से होकर गुजर रहा था, अचानक आकाश में भयंकर शोर हुआ। हवाएं तेज चलने लगीं और सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया। उनके सामने एक तेजस्वी लेकिन क्रोधित आकृति प्रकट हुई। वो थे भार्गव परशुराम। उनके हाथ में उनका भयानक फरसा यानी कुल्हाड़ी था और उनके कंधे पर एक और दिव्य धनुष लटक रहा था। उनका रौद्र रूप देखकर सारे राजा और सैनिक भयभीत हो गए। परशुराम क्रोध में गरजते हुए बोले, दशरथ, किसने ये दुस्साहस किया मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का? मेरे कान तक उस गर्जना की आवाज पहुंची है। कहाँ है वो क्षत्रिय जिसने ये अपराध किया है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज दशरथ भयभीत होकर परशुराम के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब विनम्रता और दृढ़ता से भरे राम आगे आए। राम ने शांत स्वर में कहा, भगवान, धनुष मैंने तोड़ा है। मैंने ये कार्य अज्ञानता से नहीं अपितु गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से किया है। मैं आपके क्रोध का कारण समझता हूँ, परंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप इतने क्रोधित क्यों हैं? परशुराम का क्रोध कुछ कम हुआ, पर पूरी तरह नहीं। उन्होंने राम को चुनौती दी। उन्होंने अपने कंधे पर रखा भगवान विष्णु का दिव्य वैष्णव धनुष राम को दिया और कहा, अगर तुम सचमुच वीर हो तो इस वैष्णव धनुष को उठाओ और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम ने अत्यंत सहजता से बिना किसी प्रयास के उस वैष्णव धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। राम के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर परशुराम को एहसास हुआ कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। उनका सारा क्रोध शांत हो गया और उनका अहंकार टूट गया। परशुराम ने राम की प्रशंसा की, उन्हें आशीर्वाद दिया और तपस्या करने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ये घटना राम की अलौकिक शक्ति का प्रमाण थी। अयोध्या का विजय जुलूस अब शांत और विजयी मन से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। अयोध्या में अब क्या होगा? राम का राज्याभिषेक होगा या कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही होगी? देखिए कल के चिप में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।